स्वागत है दोस्तों आप सबका इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक पर। इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो यहाँ पर अब जो है हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस बार मंगलवार को हमारे होने वाले हैं इलेक्शंस के रिजल्ट। एग्जिट पोल तो आ चुका है और कल आपको इसके एग्जिट पोल के ऊपर जो है वॉलेटिलिटी नज़र ज़रूर आएगी, लेकिन हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हमारे को इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल चाहे जो मर्जी कहें, आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस जो हैं जब रिजल्ट आएगा ना वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इनके एस्टिमेशंस जो है ना मुझे कभी भी इतने एक्यूरेट नहीं लगते जो रिजल्ट्स आते हैं ना उसके अकॉर्डिंग। और पिछले 3-4 बारी के अगर मैं पास डेटा देखूंगा तो उसमें तो बिल्कुल भी इनके एक्यूरेट जो है वो नहीं रहते हैं। सो इसलिए मैं तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्शंस के रिजल्ट जो है कुछ अलग ही हमारे को देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे सरकार वही लग रही है जो आप सबको भी लग रही है, और जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी भी मिलने वाली है। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी हमारे को वैसे ही देखने को मिल रहे हैं, बट सीटों का थोड़ा हेर फेर जो है मुझे एक्सपेक्टेड है। खैर, हमारे को सीटों से क्या करना है, हमारे को कौन सा पॉलिटिक्स में जाना है। हमारे को तो हमारे चार्ट से मतलब है, हमारे को हमारे पैसे से मतलब है, और हमारे को हमारे स्टॉक्स और ट्रेडिंग से मतलब है। तो ये है सबसे पहले आप लोगों के सामने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का चार्ट, जो मैंने आप आज से 2 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ, आई थिंक इस हफ्ते के अंदर मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया था। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो है, मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमारे को काफ़ी अच्छी रैली जो है देखने को मिली थी। एक स्टॉक के बारे में और बात कर देता हूँ इससे पहले कि मैं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पर लेकर आऊँ और उसके बाद अपने स्टॉक ऑफ द मंथ पर लेकर आऊँ। तो इस स्टॉक के ऊपर लेकर चलता हूँ। ये स्टॉक फिलहाल 917 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और ये स्टॉक मैंने हाल ही में अपने संडे को, लास्ट संडे को आई थिंक, कि मैंने अपने टेलीग्राम पर दिया था कि यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना है। पैटर्न मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। सो पैटर्न आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये है यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, हेड, और ये है यहाँ पर इसका राइट शोल्डर। तो पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और पिछले हफ्ते ही इसका ब्रेकआउट आया था, तो संडे को मैंने इस स्टॉक का अपने ग्रुप के अंदर डाला भी था कि भाई ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल्स पर खड़ा है और यहाँ से अब हमारे को ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो जो लोग हमारे मेंबर्स हैं टेलीग्राम पर, उन लोगों को इस स्टॉक के बारे में पता था और उन्होंने उसके हिसाब से, हो सकता है किसी ने ट्रेड बनाया भी हो और उनको ज़बरदस्त तेज़ी जो थी वो देखने को मिली थी। पिछले हफ्ते की बात करें तो जहां पर मार्केट में इतना ज़्यादा दबाव था, इस स्टॉक ने 0.7% की तेज़ी दिखाई दी। डेली चार्ट्स की बात करें तो संडे को मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया था। फ्राइडे 24 मई को निकल गया। उसके बाद सैटरडे को आप देख सकते हैं कि 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर तक भी गया था, एक टाइम पर ये 7% तेज़ी दिखाकर बैठा था, लेकिन उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आई और हमारे को स्टॉक जो था लगभग 4.25% के आसपास ऊपर बंद होता नजर आया। नेक्स्ट डे 2% की गिरावट देखने को मिली थी और उसके अगले दिन फिर से हमारे को लगभग 0.7-0.8% की तेज़ी जो थी देखने को मिली थी। और इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे को 0.7% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। अब आते हैं अपने इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक, यानी कि इस बार के हमारे स्टॉक ऑफ द मंथ पर। बट उससे पहले अगर हम बिना निफ्टी के बात किए निकल जाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ भी रहने वाला है और वीक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऊपरी लेवल से काफ़ी थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो यहाँ पर हमारे को नज़र आ रहा है। ये निफ्टी की आखिरी 2 वीक्स की कैंडल की बात करें तो आखिरी 2 हफ्तों के कैंडल्स में हमारे को कौन सा निफ्टी का पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है। जल्दी से नीचे कमेंट्स में अपना आंसर बताओ। फिर उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो मैं नेक्स्ट वीक वाले स्टॉक ऑफ द वीक के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट काफ़ी खतरनाक मोड पर खड़ी है। यहाँ पर इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें, फिलहाल 22,100 के आसपास का इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और मैंने डेली लेवल पर भी एक सपोर्ट लेवल मार्क किया था जो मुझे इस हफ्ते ऑलमोस्ट भंग होता हुआ नजर आया है। देखिए बिल्कुल वहीं पर उसी लेवल्स के आसपास जो है यहाँ पर टेस्टिंग हुई है। मेरा लेवल था 22,548 से लेकर 22,475 की रेंज में, और इसी रेंज के आसपास जो है आप लोगों को इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है वो नज़र आ रही है। बात करें नेक्स्ट वीक की कैसी मूव आ सकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये 500 पॉइंट की रेंज जो है ना, 22,500 से लेकर और 22,000 की रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। यानी कि इसका मेजर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल जो है 22,100 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट है मार्केट के लिए।
मार्केट की वॉलेटिलिटी के अनुसार अगर इलेक्शन के रिजल्ट जो भी रहते हैं, बट इलेक्शन रिजल्ट्स वाले दिन यहाँ पर हमारे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और थोड़ी सी गिरावट यानी कि यहाँ से अभी भी 300-400 पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 21,200 के आसपास का लेवल, जो इसकी डेली लेवल्स की 200 मूविंग एवरेज भी है। तो ये लेवल्स ब्रेक होते ही हमारे को यहाँ पर सीधे 21,200 के लेवल्स जो है यहाँ तक की गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे। और अभी के लेवल्स की बात करें तो वहाँ से लगभग 1500 पॉइंट्स नीचे। तो जो हमारा परसेंटेज वाइज होता है लगभग 6 से 7% का, 7% की गिरावट हमारे को एक्सपेक्टेड है अगर ये लेवल ये 22,100 का लेवल अगर डिसाइसिवली टूटता है तो। अब आपको इसमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? सबसे पहले तो ट्रेडिंग वाले लोग, अगर तो आप लोगों को एक्सपीरियंस है, अगर तो आप ऐसा प्रेशर जो है वो झेल सकते हैं, तब तो आप ट्रेड करें। लेकिन अगर जो कोई बिगिनर है तो मेरी एडवाइस आप लोगों से यही है कि इस हफ्ते ट्रेडिंग करना अवॉइड करें, या करें तो छोटे अमाउंट के साथ अपने लॉट साइज को कम करके ट्रेड करें। अगर आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इस बार आपको खासा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इंडिया विक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वेगा की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और मंडे और ट्यूसडे को ये वेगा की वैल्यू जो है, जैसा भी रिजल्ट है आपको इंडिया विक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि वेगा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, जिससे आपके मार्केट अगर आपकी साइड पर रही भी ना तो भी आपके ऑप्शन प्रीमियम्स जो है वो कम होने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर आईवीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम जो है अभी फ़िलहाल ज़्यादा ओवर हो रखे हैं। और वो चीज़ जैसे जैसे हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी, आप लोगों को ऑप्शंस के प्रीमियम में जो है भारी गिरावट देखने को मिलने वाली है। सो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो अभी फ़िलहाल इस हफ्ता आप छोड़ सकते हैं ट्रेड करना, या करें तो एक एक दो दो लॉट से करें। ज़्यादा अमाउंट से यहाँ पर नेकेड कॉल्स के साथ तो खास करके बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ऑप्शन सेलर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा वीक होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम्स की वैल्यू काफ़ी तेज़ी से घटने वाली है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए रिस्क ये रहेगा कि वहाँ पर वो चाहे स्ट्रेडल बना ले चाहे स्ट्रैंगल बना ले, मूव यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त आएगी, जिसकी वजह से उनको हर जगह पर लॉस हो सकता है। तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सेफली मैनेज करें और हेज ज़रूर करके चले। बस मेरी इतनी एडवाइस है आप लोगों के लिए। बाकी ये जो चीज़ जो अब मैं आप लोगों के सामने स्टॉक भी बताने वाला हूँ, या जो अभी तक मैंने चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ये किसी भी टाइप की कोई आप लोगों को एडवाइस नहीं है, कोई भी किसी भी टाइप का आप लोगों को चीज़ मैं बताना नहीं चाहता। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि कुछ अगर सीखने को मिल रहा है, कुछ अगर हम अवेयर हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम आज की वीडियो को देखकर कर सकते हैं। बाकी पैसा आपका है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, पैसा आपका है, फाइनल डिसीजन आपका है। प्रॉफिट होगा तो भी आप ही को होगा, और लॉस होगा वो भी आप ही लोगों को होने वाला है। तो बस देखकर, समझकर और सोचकर काम करें। अब चलते हैं अपने इस महीने के स्टॉक ऑफ द मंथ पर। काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक रहने वाला है, बट उससे पहले अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं, ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है आजकल की। कौन सा ब्रोकर जो है वो सबसे बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी चीज़ें जो किस ब्रोकर के फीचर जो है हमारे को काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए मेरी प्रेफरेंस रहती है अपस्टॉक्स। बाकी मैं तो आप लोगों को एंजल भी प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास अगर आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो मेरे पास एंजल वन ऑप्शन है, मेरे पास अपस्टॉक्स तो है ही है ऑब्वियसली। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है मेरे पास धन का, और चौथा ऑप्शन है एलिस ब्लू का। इन चारों में से किसी के पास भी अगर आप हमारे लिंक्स को यूज़ करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, बिल्कुल फ्री रहने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को हमारे टेलीग्राम का फ्री लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पर मैंने अभी वो 917 वाला शेयर जो है बताया ना कि मैंने वो लास्ट संडे को डिस्कस किया था या शेयर किया था। तो ऐसे शेयर्स जो है आप लोगों तक भी पहुँच सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप हमारे टेलीग्राम की मेंबरशिप ले लो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हो उस प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बस हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। डिटेल्स जो है हमें bharpurgyan@gmail.com पर आपको मेल करनी होगी। बस डिटेल्स वेरीफाई होते ही, अकाउंट आपका कम्प्लीटली ओपन होते ही, उसके बाद मैं आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है मैं आप लोगों को उसमें मेंबर बना लूँगा। और उसके बाद आप लोगों को सारी डिटेल, सारे कॉल्स वगैरह जो भी हम अपने आइडियाज़ जो है, ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं, वो सब चीज़ें जो है आप लोगों तक रेगुलर बेसिस पर पहुँचती रहेंगी। चॉइस आपकी है क्या करना है, कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल है तो हाँ ठीक है कि भाई मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है।
आप चाहे तो 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेकर भी देख सकते हो। और जो भी जितने भी चार्ट्स हमने आज तक डिस्कस किए, मैंने किसी भी पुराने चार्ट को डिलीट नहीं मारा है, चाहे मेमोरी जितनी मर्जी होती रहे, लेकिन मैंने अपने पुराने चार्ट्स को डिलीट नहीं मारा है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि मैंने किन लेवल्स पर ये चार्ट जो था शेयर किया था और किन लेवल्स पर अभी फ़िलहाल ये स्टॉक्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मेरा फोकस रहता है कि लॉन्ग टर्म में हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सके। जो भी स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है ना, मैं उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस ज़्यादा रखता हूँ, एज़ कम्पेयर टू कि इंट्राडे कितना करना है, मुझे 200 पॉइंट का मार्जिन लेना है या मुझे 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर निकल जाना है। ऐसी चीज़ें मैं कम करता हूँ, बट बहुत कम करता हूँ। मेरा फोकस रहता है कि अपना आज लिया, एक तो ब्रोकरेज बचाई, ऊपर से हमारे जो सरकारी टैक्सेज है, एसटीटी हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब बचाए, और उसके बाद प्रॉफिट अगर मोटा मिले, दिक्कत है उसमें। चलिए, बहुत होगी इधर उधर की बातें, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे फॉलोअर जो है हमें स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद उसकी एनालिसिस जो है हम यहाँ पर करेंगे आप लोगों के सामने। तो इस हफ्ते हमारे पास 2 कमेंट्स आए थे। एक आया था आयुष सोमानी जी का, जिन्होंने मैसेज किया था, जिन्होंने कमेंट किया था ग्रेनवेल नॉर्टन का। अभी हम उसका चार्ट भी देखेंगे, और साथ ही साथ दूसरा हमें इंस्टाग्राम पर आया था। बट आयुष जी, मेरी आपसे एडवाइस है कि आप ना जो भी आपके शेयर्स होते हैं ना, वो आप हमें इंस्टाग्राम करें या डीएम करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा कौन सा शेयर था। वो आया था नरेंद्र देसवाल जी का। उन्होंने हमारे को शेयर जो सजेस्ट किया था वो था नाहर स्पिनिंग। अब मैं आप लोगों के सामने जो आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से पहली बार मुझे 2 कमेंट्स आए हैं, 2 शेयर्स के सजेशन मिले, तो मैं आज की वीडियो में दोनों को बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा शेयर में यहाँ पर जो हमारा फॉलोअर्स का दिया हुआ शेयर होता है ना, उसे हम स्टॉक ऑफ द वीक चुनेंगे, और उसके पीछे की रीजनिंग भी बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरे वाले में जो नहीं चुनेंगे उसके पीछे भी रीजनिंग में बता देता हूँ। तो सबसे पहला स्टॉक हमें बताया था नाहर स्पिनिंग का, और इसके डेली चार्ट्स पर देखें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है फिलहाल गेट बनाकर नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन दिया है। तो यानी कि ये स्टॉक जो है अभी नीचे के ट्रेंड पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने पहले ये एरिया जो है मार्क कर रखा था, उसके काफ़ी ऊपर गया भी था डेली चार्ट्स के हिसाब से। वीकली की बात करें तो वीकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली गेट अभी इन प्रोग्रेस है। यहाँ पर हमारे को किसी भी टाइप का कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। तो इस स्टॉक को अभी हम इस हफ्ते तो एटलीस्ट स्टॉक ऑफ द वीक नहीं समझ सकते। नरेंद्र देसवाल जी, वेल ट्राइड, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम इससे भी बेटर स्टॉक जो है वो लेकर आएंगे, जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा होगा दोनों में से किसी एक साइड पर, जहाँ पर हमारे को आने वाले टाइम में अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक की बात करें तो फिलहाल अभी ये जो है इसी एरिया में थोड़ा टाइम और कंसोलिडेट कर सकता है, और ब्रेकआउट आएगा हमारा इस लेवल के ऊपर। जब इस लेवल के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद हम इस स्टॉक को आगे बाइंग या आगे किसी भी टाइप की पोजीशन के लिए जो है वो कंसिडर करेंगे। नीचे की साइड पर होगा हमारा ये लेवल, तो इस बॉक्स के बाहर निकलते ही, चाहे ऊपर निकले या नीचे निकले, फिर उसके बाद हम इस स्टॉक को कंसिडर करेंगे। दूसरा स्टॉक जो आया था वो था हमारा ग्रेनवेल नॉर्टन का, और ये है हमारा इस बार का फॉलोअर स्टॉक ऑफ द वीक, जो दिया है हमारे को आयुष सोमानी जी ने। अब इसमें अगर आप वीकली चार्ट्स की बात करेंगे ना, तो वीकली चार्ट्स पर हाँ माना आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई गेट देखने को नहीं मिला। ठीक है, गेट एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं प्रेफर करता हूँ, तो इसलिए उसमें नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों ने, आपने जब सिलेक्ट किया कि भाई ये किसी टाइप से ब्रेकआउट दे रहा है, तो बिल्कुल ब्रेकआउट दे रहा है, आप बिल्कुल ठीक है आयुष जी। यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिला 2398 के ऊपर, और स्टॉक आप देख सकते हैं कि 2562 लगभग 8% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोज किया है। डेली चार्ट्स की बात करें तो डेली चार्ट्स में हमारे को ज़बरदस्त ब्रेकआउट जो है क्लियरली विजिबल है। पहले काफ़ी दिन, 3-4 दिन, 5 दिन जो है ये इसी एरिया में, इसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही जो था वहाँ कंसोलिडेट करता रहा, और एकदम से यहाँ पर हमारे को एक तेज़ी देखने को मिली है। और अगर आप डेली चार्ट्स की बात करेंगे तो डेली चार्ट्स में हमारे को एक क्लियर कट गेट देखने को मिला, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी आया। तो यहाँ से आने वाले टाइम में हमारे को अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर साथ में हम वॉल्यूम्स को भी जोड़ लें तो वॉल्यूम्स में भी हमारे को बिग बार्स जो है वो देखने को मिले हैं। तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का बिल्कुल एक अच्छा दावेदार है, बट ये डेली चार्ट्स पर है। बट ये बस इतना सा फ़र्क है, बाकी इसमें शेयर में कोई कमी नहीं है, बड़ा अच्छा शेयर है। लेकिन इस शेयर में किसी भी टाइप की पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें। चलिए, अब आते हैं फाइनली हमारे इस हफ्ते के स्टॉक ऑफ द वीक पर। और इस हफ्ते का स्टॉक भारत से रिलेटेड है, भारत को बिलोंग करता है, और इस स्टॉक का नाम है भारत रसायन।
ये है इस स्टॉक का डेली चार्ट और आप देख सकते हैं कि डेली गेट बनाकर और इसने अभी इतनी बढ़िया गैप अप के साथ ओपनिंग करी और उसके साथ ब्रेकआउट भी दिया। वॉल्यूम्स में भी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त बड़ा बार जो है हमारे को देखने को मिला है। नॉर्मल अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 1400, 1500, 3000 की वॉल्यूम्स रहती थी, लेकिन इस हफ्ते हमारे को 99,000 से ज़्यादा की वॉल्यूम्स जो है वो देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स है। अगर इसके प्रीवियस रिकॉर्ड की बात करें तो स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल 10,703 रुपये और इस हफ्ते भी क्या एक दिन के अंदर उसने 16.5% की तेज़ी जो है वो दिखाई है। वीकली चार्ट्स पर है तो वीकली चार्ट्स पर भी आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त एक गेट बना था। कंसोलिडेशन कितने टाइम से चल रही थी? लगभग 28 जून 2021 से 3 साल की कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने अब हमें को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। इस वीक उसने 15.5% की तेज़ी जो है हमारे को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स में भी हमारे को 1 लाख से ज़्यादा की वॉल्यूम्स देखने को मिली है, जो अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो लगभग 6,000, 5,000, 4,000 और बीच में जो हाईएस्ट पीक आया था वो आया था 15 जनवरी को, जिसमें वॉल्यूम्स हमारे को 33,000 से ऊपर देखने को मिली थी। और अभी जो है उससे भी 3 टाइम्स वॉल्यूम जो है हमारे को और आज और इस वीक जो ब्रेकआउट आया है वो आया है हमारा 3 टाइम्स वॉल्यूम्स के साथ। तो ये है दोस्तों हमारा इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ। ज़बरदस्त स्टॉक है। भारत रसायन एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है कंपनी। फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप फाइनेंशियल्स यहाँ से देख सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। भारत रसायन एंगेजेस इन द बिजनेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। मार्केट कैपिटल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी फाइनेंशियल्स अगर आप चेक करना चाहें, स्टेटमेंट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं काम करता हूँ टेक्निकल्स पर, तो टेक्निकली मेरे को काफ़ी साउंड ये स्टॉक जो है वो लग रहा है। आरएसआई में भी अगर आप देखेंगे तो पार्शियल डाइवर्जेंसेस जो है यहाँ पर बने हैं। स्टॉक की वैल्यू पहले यहाँ पर थी लगभग 8,700 के आसपास और उसके बाद भी 8,600 के आसपास स्टॉक की वैल्यू थी, जबकि आरएसआई की वैल्यू जो है हमारे को देख थोड़ी ऊंची होते हुए नजर आई है। यानी कि आरएसआई के बॉटम्स जो है 6 मार्च 2023 को आरएसआई की वैल्यू थी 28 की, जो अब 26 मार्च 2024 को 38 की हो गई है। पूरे 1 साल बाद प्राइजेज में वहाँ पर हमारे को तेज़ी देखने को नहीं मिली, लेकिन आरएसआई के लेवल जो है वो ऊपर हो गया है। और उसके बाद अब इस हफ्ते जो है हमारे को आरएसआई के लेवल्स के ऊपर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो क्लियर कट ब्रेकआउट है, क्लियर कट हमारा एक स्टॉक जो है अच्छा कैंडिडेट है। अब इस स्टॉक के अंदर किस टाइप की पोजीशन बनानी है नहीं बनानी, ये सब आप लोगों का फाइनल डिसीजन है। बाकी मेरे लिए तो ये काफ़ी सॉलिड कैंडिडेट था स्टॉक ऑफ द मंथ का। और बाकी जब स्टॉक्स को मैंने चेकआउट किया था तो उसमें मुझे इतना दम नहीं नज़र आया जितना इस स्टॉक के अंदर नज़र आया। इतनी वॉलेटाइल मार्केट होने के बाद 15.5% की तेज़ी जो है वो मायने रखती है। उसके बाद भी आप देखेंगे तो अभी तो यहाँ पर इसकी रैली जो है वो स्टार्ट ही हुई है। थोड़ी सी करेक्शन हमारे को देखने को मिल सकती है, तो वो मिलेगी 10,300 के आसपास के 300 के लेवल्स के आसपास। अगर हमारे को इस लेवल के आसपास भी मिलता है स्टॉक तो हम यहाँ पर बिल्कुल अपनी पोजीशंस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप की कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें और अपनी खुद की भी चार्ट रीडिंग ज़रूर करें। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पर बनता है, जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगी वो है लगभग 12,745 के आसपास। और अल्टीमेट टारगेट जो इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग बनता है वो बनता है लगभग 14,500 के आसपास का। बाकी एक्चुअल टारगेट तो आप लोगों को पता ही है, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो उन्हें तो एक्चुअल टारगेट पता ही है कि गेट के अकॉर्डिंग हमारा कितना टारगेट जो है वो यहाँ पर हमारा बनता है। चलिए, जो लोग नए आए हैं उनके लिए फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर गेट के अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट बनता है वो एटलीस्ट यहाँ से 2 to 3 टाइम्स का बनता है। अगर हम मिनिमम भी 2 टाइम्स लेकर चलेंगे तो यहाँ पर फिलहाल जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 10,700 के आसपास, 10,500 मोटा मोटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो अगला टारगेट बनता है, इवेंचुअल टारगेट बनता है, वो बनता है हमारा लगभग 20,000 के आसपास का, 20 से 21,000 की रेंज में। और उसके लिए टाइम पीरियड कितना लग सकता है? लगभग 1.5 से 2 साल का। बाकी एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी टाइप की कोई भी आप लोगों को एडवाइस नहीं है। अपनी चार्ट रीडिंग खुद करें, अपना कंसल्ट करें फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका है और आप ही का रहेगा। तो अपनी एनालिसिस जो है वो कंप्लीट करें और उसके बाद ही किसी भी टाइप का डिसीजन लें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको हमारा इस महीने का स्टॉक ऑफ द मंथ जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप
अपना डीमेट अकाउंट जो है आज ही ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में एफर्टलेस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की, ट्रेडिंग करने की जर्नी को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आईपीओ भी एक आने वाला है, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3 से 5 तारीख तक आईपीओ खुलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है कि आप लोग जो है अपना फाइनल डिसीजन एटलीस्ट इलेक्शन को कूल ऑफ होने के बाद 5 तारीख को अपना फाइनल डिसीजन लें, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाली है। सो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम्स में हमारे को काफ़ी ज़्यादा मतलब उछल-कूद देखने को मिल सकती है। फिलहाल प्रीमियम की बात करें तो लगभग 53% के आसपास का इस स्टॉक का, इस आईपीओ का जो है वो जीएमपी चल रहा है। बाकी मैं तो अपना फाइनल डिसीजन जो है अपना 5 तारीख को ही बनाऊँगा, देखूँगा मार्केट कैसी चल रही है, और वो भी कोशिश करूँगा कि 12 बजे के बाद ही अपना पोजीशन जो है आईपीओ का फाइनल डिसीजन जो है वो मैं उसी टाइम पर बनाऊँ। और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना, करना है तो कितने अकाउंट से करना है, और अगर नहीं करना तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो मेरी आप लोगों को इस चीज़ में एडवाइस ये भी रहेगी कि आप लोग भी अपना आईपीओ अप्लाई करने की ज़रूर सोचें। उसके लिए अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाएँ, और हमारे साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट अपने आईपीओज़ के साथ अगर स्टॉक मार्केट की नहीं भी नॉलेज ना, तो आईपीओज़ के साथ आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सूखी कमाई है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको सिर्फ 3 दिन के लिए पैसा ब्लॉक होगा, और उसके बाद आपको वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो रिटर्न में मिल सकता है। बट एक कंडीशन है कि आपको आईपीओ जो है वो सही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि कई बार गलत आईपीओ लग जाए ना, तो उसके बाद हमारे सारा जो प्रॉफिट होता है ना वो पेटीएम की तरह निकल भी जाता है। सो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो अलॉट हो जाएगा, और उसके बाद आप उनसे कंसल्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट में जो भी जिस भी टाइप का कोई डिसीजन लेना है, कुछ ओवरव्यू करवाना है, और किस भी टाइप का आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, एसआईपी लगानी है, म्यूचुअल फंड लगाना है, तो वो सब चीज़ें जो है आप वहाँ पर कर सकते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत सारा हमने ज्ञान बांट लिया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।